वहां एक पुराना म्यूजियम था। कहा गया कि रात के समय उस म्यूजियम में कोई भी प्रवेश न करे, क्योंकि वहां एक जादुई दर्पण था जिस पर कई भूतों का नियंत्रण था। एक दिन उन्होंने शीशा बंद कर दिया ताकि कोई भी भूत उसे नियंत्रित न कर सके, लेकिन भूतों का एक समूह ऐसा था जो हमेशा दर्पण बंद होने पर भी उसे नियंत्रित करता था। खतरे के बारे में सुनने के बाद कई रात्रि सुरक्षा कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। सुरक्षा कर्मियों में से एक को दर्पण के बारे में इतनी उत्सुकता बढ़ गई और वह रात में संग्रहालय में प्रवेश कर गया। उसने शीशा खोला और अफसोस, उसने दर्पण पर एक नाम लिखा देखा, नैन्सी पर्किंस। उसे पता चला कि उसका परिवार और वह खुद खतरे में है। वह दर्पण से पूछने लगा, कृपया मुझे बताएं कि नैन्सी पर्किंस कौन है। दर्पण ने कुछ नहीं बताया। दर्पण पर केवल एक पता लिखा था। वह 3 दिन तक घर की तलाश में रहा। आखिरकार उसे घर मिल ही गया। वह घर में दाखिल हुआ और एक बूढ़े आदमी को कुर्सी पर बैठा पाया। वह गया और उसे पूछा कि नैन्सी पर्किंस कौन है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह लगभग 30 साल का था और नैन्सी पर्किंस नाम का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। इस पर सिक्योरिटी को गुस्सा आ गया और उसने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई और चिल्लाई, नैन्सी पर्किंस मेरी दादी हैं और ये मेरे दादा हैं। सिक्योरिटी गुस्से में उठी और उससे पूछा कि नैन्सी पर्किंस कौन है। तब लड़की ने उसे सारी बात बताई। नैन्सी पर्किंस एक मानसिक रोगी थी, इसलिए हमने उसे मिरर हॉस्पिटल नाम के अस्पताल में रखा था। नैन्सी पर्किंस सहित 14 मरीज थे। वहां 20 नर्सें और केवल एक डॉक्टर था। दरअसल बिना सच्चाई जाने हमने नैन्सी पर्किंस को उस अस्पताल में डाल दिया, क्योंकि डॉक्टर खुद एक मानसिक रोगी है। उसे लोगों को मारना बहुत पसंद था, इसलिए उसने लोगों को मारने के लिए यह अस्पताल बनाया। वह हर दिन ठीक 5:30 बजे लोगों की हत्या करता था। अंतिम व्यक्ति नैन्सी पर्किंस थी। फिर उसने नैन्सी पर्किंस को मारने की कोशिश की, लेकिन वह मानसिक आलोचक से सामान्य इंसान बन गई। फिर उसने वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला, लेकिन सभी 13 आत्माएं उसमें समा गईं। आत्माएं उसे अपने घर ले गईं। सब कुछ जानने के बाद उनके माता पिता ने उनकी शादी की तैयारी की। फिर उसे पास के एक चर्च में भेजे और उसे नन के रूप में स्थापित करें। अब वह नन के रूप में उसी चर्च में है। उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि पीछे खतरा है। लेकिन सिक्योरिटी ने सिर हिलाया और चर्च में चला गया। उन्होंने नैन्सी पर्किंस से उनकी मदद करने को कहा। नैन्सी ने ठीक कहा और वे अस्पताल चले गए। सभी आत्माएं फिर से उसमें प्रवेश कर गईं। फिर 13 आत्माएं और सुरक्षाकर्मी लड़ने लगे। सुरक्षा ने उसे मार डाला और 13 आत्माएं चली गईं। उसने 13 आत्माओं को जाते हुए देखा तो वह हैरान हो गया कि वह आत्माओं को कैसे देख सकता है। वह धीरे धीरे एक एम्बुलेंस के अंदर गया और सो गया। अफसोस, किसी ने एम्बुलेंस खोली। उठकर देखा तो उसके परिजन खड़े होकर रो रहे थे। उसने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? परंतु किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपना शव दिखाई दिया। ऐसे और भी डरावने और सच्चे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।